morning 8th class and welcome to this new class for you। आज जो है मैं आपको शुरुआत से थोड़ा व्याकरण के विषय में कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक व्याकरण के नियम ना मालूम हो हम पुस्तक में जो अर्थ होते हैं वो निकालने में हमें कठिनाई आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको कारक परिचय के बारे में बताऊंगी। कारक परिचय, अब कारक जो हैं हमारे जो हैं, अब कारक का मतलब क्या है? कारक मतलब होता है करने वाला। ठीक है, काम। कारक जो है करने वाला है ना, कि जो किसी काम को करता है। कौन करता है? इंसान करता है ना। तो जो है कारक उसे कहते हैं जो कार्य को करने वाला होता है। ये कारक जो है हमारे वैसे तो 7 है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है एक कारक जो है होते हुए भी कारक नहीं कहा जाता। वो कारक जो है वो है संबंध कारक। ठीक है, तो ये जो कारक होते हैं जो करने वाला होता है, उसको जब भी कोई काम करना होता है तो उसको अपना काम चिन्हों को लेकर के ही करना पड़ता है। जैसे बालक ने खेला, अब कौन खेला? बालक, है ना। तो उसके साथ क्या चिन्ह लगा? उसका एक साथ चिन्ह लगा ने, है ना। अब जैसे दूसरा उदाहरण, बालक को डांट पड़ी। किसको डांट पड़ी? बालक को। तो वो बालक को निर्देश करने के लिए कि इसके जो है को हमने चिन्ह लगा दिया। तो हमारी भाषा जो है, लिखित भाषा चिन्हों के आधार पर ही बनती है। ये चिन्ह जो है, जितने भी चिन्ह होते हैं वो इन कारकों में निहित हैं। इनके अलावा दुनिया में कोई चिन्ह नहीं है। इन्हीं चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े महाभारत, इतने बड़े ग्रंथ, रामायण, महाकाव्य, सब ही इन्हीं चिन्हों के आधार पर लिखे गए। ये जो चिन्ह होते हैं ये वक्ता के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो आज मैं जो है चिन्हों के विषय, कारक के विषय में बता रही हूँ। ये आपकी पुस्तक में 112 पेज पर ये पाठ है। आप उस पुस्तक को खोलेंगे और उसको देखेंगे। मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो 6 प्रकार के कारक होते हैं, ये किसके किसके करता है? काम करने वाले के करता है ना। वो चाहे बालक हो, चाहे राम हो, चाहे नदी हो, ठीक है, चाहे राजा हो, कोई भी हो, वो करने वाला काम होता है ना। तो हम उसको जो है, जो करने वाला होता है, जो करता होता है, उसको हम जो है शब्द रूप में लेते हैं, शब्दों में लेते हैं, क्योंकि करने वाले के चिन्ह जो है वो शब्द रूप में ही निहित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले विभक्ति लेंगे। ठीक है, विभक्तियां देखेंगे। ठीक है, अब ये विभक्ति है, उसके बाद कारक है और उसके बाद चिन्ह है। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, है ना। इधर हम जो है एक रेखा खींचेंगे। अब जो हमारी विभक्ति होती है ना, विभक्ति होती है, इसको विभक्ति भी कह सकते हैं या इसको विभक्तया भी कह सकते हैं। विभक्त जो है इसको, इसका बहुवचन बना देंगे, क्योंकि बहुत सारी हैं विभक्तया। क्लियर हो गया? तो अब सबसे पहली विभक्ति आती है प्रथमा। शब्द पढ़ते हैं ना हम, तो पहली विभक्ति आती है प्रथमा, है ना। अब ये प्रथमा का कारक क्या है? करने वाला, कर्ता। क्या है? जो चिन्ह आएगा वो कर्ता के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? कर्ता के लिए। और चिन्ह क्या आएगा? ने। क्या चिन्ह आएगा? ने। अब इसी प्रकार से इसके बाद आती है द्वितीय विभक्ति।
विभक्ति ऊपर लिखा है इसलिए बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या, इसका कार्य क्या हो जाएगा, काम करने वाला, काम करने वाला। बालक मित्र को पुस्तक देता है। यहाँ पर कर्ता कौन है, बालक कर रहा है ना, लेकिन किस दी जानी किसको है, मित्र को, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, कर्म, क्या कहलाएगा, कर्म। और इसका चिन्ह होगा को, इसका चिन्ह क्या होगा, को। इस प्रकार से इस आगे आएगा। आप अपनी पुस्तक अपने पास सामने खोल के रखेंगे। अगर ये ब्लैक बोर्ड से आपको नहीं समझ आता तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को निकाल करके पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है ना, उसको देखते जाइए। इसके बाद है कृत्या। इसके बाद क्या है, कृत्या। ये आपकी क्या है, विभक्ति। अब इसका कार्य क्या है, करण। इसका कार्य क्या है, करण। करण का अर्थ क्या होता है कि जिसके द्वारा जो कोई काम किया गया हो, कि राम वाण से मारता है, राम वाण से जानवर को मारता है। तो क्या है कि यहाँ पर करने वाला कौन है, राम, है ना। और किसके द्वारा काम करवाया जा रहा है, वाण के द्वारा। किसके द्वारा, वाण के द्वारा किसी तीसरे को उसका कार्य पूरा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका चिन्ह हो जाएगा से या द्वारा, से या द्वारा, ठीक है। उसके बाद आती है चतुर्थी, ठीक है। ये आपकी चतुर्थी विभक्ति हो गई। उसका जो है कार्य क्या जाता है, संप्रदान। क्या जाता है, संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है कि किसी को कोई चीज जो है, किसी के लिए जो है कोई कार्य किया जाए। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं अब सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम करता हूँ। तो चिन्ह क्या आ रहा है इसमें, क्या है कि के लिए, के लिए। उसके बाद आती है आपकी तुम्हारी पंचमी, ठीक है। इसका जो है कारक होगा, इसका कारक होगा अपादान। क्या होगा, अपादान। अपादान का अर्थ होता है कि इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह किसी चीज का से अलग होने के लिए होगा। ये जो अलग होना होगा ये हमेशा के लिए भी हो सकता है। हिमालय से नदी, गंगा नदी बहती है, अब वो बह करके वापस जाती है क्या, नहीं जाती, है ना। अब पेड़ से फल गिरता है, अब फल जो गिर गया क्या वो वापस जाएगा, नहीं। बालक घोड़े से गिरता है। अब यहां पर क्या हो गया कि बालक घोड़े से गिरा, लेकिन कुछ समय बाद जो है फिर से वो घोड़े पे जाके बैठ सकता है, लेकिन फल दोबारा नहीं वापस जा सकता, पानी दोबारा नहीं जा सकता। तो ये जो चिन्ह से अर्थ है ये किसके लिए होता है, किसी चीज का हमेशा से अलग हो जाना या कुछ समय के लिए अलग हो जाना, टेम्परेरी सेपरेशन या परमानेंट सेपरेशन, ठीक है। तो क्या चिन्ह आ जाएगा, से। इसका क्या चिन्ह आ जाएगा, से। ब्रैकेट में लिख लेंगे ये किसके लिए, अलग होने पर। क्या होगा कि अलग होने के लिए लगेगा, अलग होने पर। अब आ गया षष्ठी, षष्ठी, ठीक है। अब इसका जो कारक है वो संबंध है। इसका कारक क्या है, संबंध। अब संबंध मीन्स कि जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व में श्रेष्ठ है, कि मीन्स संबंध बता रहा है
कि यहाँ पर कर्ता से क्या संबंध है कि जो उसकी पुस्तक है वो दुनिया में श्रेष्ठ है। पर ये जो है, ये संबंध जो है, ये कारक की गणना में नहीं आता, पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इस चिन्ह का है का, के, की। का भी हो सकता है, के भी हो सकता है और की भी हो सकता है, ठीक है। पर ये कारक में गिना नहीं जाता है। उसके बाद आता है सप्तमी, ठीक है। अब सप्तमी जो है, इसका कारक क्या है? सप्तमी का कारक है अधिकरण। अधिकरण का क्या अर्थ है? मीन्स किसी के ऊपर अपना अधिकार पाके उस वस्तु का इस्तेमाल करना। बालक पेड़ पर चढ़ता है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, है ना। तो अब इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? में। बालक पानी में जाता है, बालक कक्षा में जाता है, तो में, पे या पर, पे या पर। इज इट क्लियर? उसके बाद जो है अंत में रहता है संबोधन, अष्टमी। अब ये क्या होता है कि जितने हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें ये संबोधन का प्रयोग नहीं होता, केवल संज्ञावाचक शब्दों में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको भी कारक में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका कारक हो जाएगा संबोधन। संबोधन, संबोधन मीन्स किसी को थोड़ा सा दूर है, किसी को से बात करनी है पर वो हमारे से कुछ दूर है, तो जब हम उसके करीब जाएंगे तो हम वो फिर दूर हो जाएगा, तो हम दूर से उसको बुलाते हैं कि अरे रुक जा, ठीक है। हे मनुष्य तू गलत कार्य ना कर, ठीक है। तो उसके चिन्ह हो जाएंगे हे, रे, अरे। हे, रे, अरे। समझ आ गया? तो क्या है कि ये जो हमारे कारक, जब तक हमें कारक नहीं आएंगे हम ना तो संज्ञावाचक शब्द पढ़ सकते हैं, ना सर्वनाम वाचक शब्द पढ़ सकते हैं, और ना ही हम जो है लिटरेचर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो शब्द लिखे गए हैं, शब्द जब तक हम चिन्ह नहीं निकालेंगे तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। हमें उस पाठ्य को, क्रम को जो जिस तरह से ग्रहण करना है उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, रट्टा लगा लेंगे, लेकिन हमें वो कहानी को अर्थ समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमको चिन्हों को समझना है, और ये क्रम आगे पीछे नहीं किए जा सकते, यथावत ही रहेंगे। अब इसी तरह से ये करने के बाद हम जो है शब्द रूप ले लेते हैं, संज्ञावाचक शब्द को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपना जो है अपनी बुक्स उतार लेंगे, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अगर आपको नहीं दिखता अपनी पाठ्य पुस्तक से उतारें, और इसको जो है इसको आप याद करेंगे, इसको याद करेंगे, और मैं इसके बाद जो है एक आपको बालक शब्द जो है लिख के दे रही हूँ, वो उसको आप जो है आपकी बुक में दिया होगा। बालक है तो बालक देखिए, राम है तो राम, क्योंकि जो है वो छोटे आ से समाप्त होता है, ठीक है। मैं शब्द लिख रही हूँ, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखे तो भी जो है आप अपना जो है इसको क्या है अपनी पुस्तक से, आपकी छठी और सातवीं जो संस्कृत की बुक है उसको देख लेंगे, उसमें ये शब्द होगा, है ना, एक की बुक में नहीं है, ठीक है।
बालका, बालकौ, बालकः। ये हो गया आपका प्रथमा विभक्ति। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हमने प्रथमा का क्या चिन्ह पढ़ा था? ने, है ना? तो क्या है कि संस्कृत में क्या है, 3 वचन होते हैं। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 व्यक्ति के लिए और बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए। परंतु हिंदी में एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में एक वचन बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला चिन्ह क्या पढ़ा था? ने। तो अब यहाँ पर क्या अर्थ आ जाएगा? एक बालक ने पढ़ा तो बालका अपठत, 2 बालकों ने पढ़ा तो बालकौ अपठतम। ठीक है, सब बालकों ने पढ़ा तो बालका अपठन। उस तरह से क्रिया भी बदल दी जाएगी। इज इट क्लियर? अब उसके बाद आती है द्वितीय विभक्ति। बालकम, बालकौ, बालकाम। ठीक है, अब इसका द्वितीय का क्या चिन्ह था? को। एक बालक को, 2 बालकों को, सब बालकों को। अब इसके बाद आएगी तृतीया। क्या आ गया? ये बालकेन, बालकाभ्याम, बालके। एक बालक के लिए, ठीक है, 2 बालकों के लिए और 7 बालकों के लिए। ठीक है, या एक बालक से, 2 बालकों से, सब बालकों से। अब ये आ गई आपकी चतुर्थी। ठीक हो गया? आज का चिन्ह क्या है? के लिए। क्या चिन्ह है? के लिए। एक बालक के लिए, 2 बालकों के लिए, सब बालकों के लिए। पंचमी। यहाँ पर आ गया एक बालक से पंचमी हो गया ना। यहाँ भी से है, तृतीय में भी से है। अंतर क्या है? यहाँ मदद के लिए और यहाँ किसी चीज के अलग होने के लिए। ठीक है, कि बालकाक, बालकाभ्याम, बालके। षष्ठी। अब षष्ठी जो है कारक नहीं है, पर शब्द रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बालकस्य, बालकयो, बालकाना। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसका क्या होगा? एक बालक का, 2 बालकों का, सब बालकों का। सप्तमी। संज्ञावाचक शब्दों में पूरे के पूरे जो है लगते हैं, सप्तमी तक आ जाता है। ठीक है, संबोधन तक आता है। अब आ जाएगा बालके, बालकयो, बालकेषु। ठीक है, उसके बाद आ गया संबोधन। क्या आ गया? कारक भी इसको क्या बोलते हैं? संबोधन। ठीक है, हे बालकाः, हे बालकौ, हे बालकाः। अब ये जो है आप
अपनी छठी या 7वीं क्लास की पुस्तक से देख लेंगे अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा। इसके समान ही अब जो है आपने अपनी गृह कार्य में अपनी कॉपी में राम शब्द को लिखना है। ठीक है, चलो आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। थैंक्स।